सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। एचएसएससी 2026 के लिए सीईटी मेंस और जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है उसके लिए कंप्यूटर की हमारी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत चली हुई है, सीरीज चली हुई है। इसके अंदर जो है हम 13 चैप्टर करने वाले हैं, जिसको मैंने 39 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। अभी जो है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी हमारा जो है 5वां चैप्टर चल रहा है और 5वें चैप्टर का सेकंड पार्ट चल रहा है। और इसका जो तीसरा पार्ट आएगा वो क्या आएगा? तीसरा पार्ट इसका एमसीक्यू आने वाला है जो संडे को आएगा। ठीक है, ये बड़ा ही छोटा चैप्टर है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैं करवा चुका हूं, आई होप आपने देख लिया होगा। आज हम यहाँ पे सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीसी क्या होता है, पीसी एक पर्सनल कंप्यूटर होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? जो आपके घर में भी लगा हुआ है ना, वही पर्सनल कंप्यूटर है। और इस टॉपिक में क्या बताया गया? जिन पार्ट से यानी कि कंपोनेंट बोलते हैं ना, कंपोनेंट से, जिन भी कंपोनेंट से मिलकर पीसी बनता है ना, उन्हीं कंपोनेंट को यहां पर बताया गया है। और डिटेल से मैं पिछली वीडियोस में या फिर पिछली जो 4 चैप्टर में करवा चुका हूं ना, कंप्यूटर का इतिहास हो गया, कंप्यूटर का परिचय हो गया, कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट मेमोरी वाला सिस्टम हो गया, और चौथा मेमोरी वाला, वहां पर मैं डिटेल से एक एक करके बता के आया हूं मेरे भाई। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को आज हम शुरू कर लेते हैं। सारे पार्ट आपको डिटेल से देखने हैं, जीरो से देखने हैं, बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं मैथ को प्रोसेसर। तो आप सभी जानते हैं भाई, एक सिंपल प्रोसेसर होता है जो है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, सिंपल प्रोसेसर क्या होता है? सारे जो जर्नल काम होते हैं ना, उनको करता है। अब ये मैथ को प्रोसेसर क्या होता है? ये मैथ को प्रोसेसर जो है नॉर्मली जो वैज्ञानिक होते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं, उनके काम करने के लिए जो है मैथ को प्रोसेसर का यूज किया जाता है। आइए देख लेते हैं। यह कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर होता है। ठीक है, दूसरा सहायक प्रोसेसर होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं और बीज गणितीय कार्यों के चल बिंदु यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट गणनाओं में होता है। यानी कि जो पहला आपका नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, जो नॉर्मल प्रोसेसर होता है, वो क्या करता है? जो आप सभी जानते हैं, सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं। एएलयू वाला पार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट हो गया। ठीक है, इनको जो है नॉर्मल प्रोसेसर जो है काउंटिंग करता है, यानी कि गणनाएं वगैरह करता है। लेकिन ये जो मैथ को प्रोसेसर होता है ना, मैथ को प्रोसेसर, ये किसकी गणना तो ये भी करता है, लेकिन ये किसकी गणना करता है? जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक, उनकी जो है बीज गणित की जो गणनाएं होती है ना, कार्य जो चल रही होती है, उनकी गणनाएं जो है ये मैथ को प्रोसेसर करता है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब यहां पे नोट दिया गया है। नोट का क्या मतलब है? आधुनिक प्रोसेसरों में अब यह अलग से नहीं होता, बल्कि मुख्य सीपीयू के अंदर ही समाहित होता है। मतलब अभी जो वर्तमान में 2026 चल रहा है ना, इससे पहले क्या होता था, यानी कि कुछ 4-5 साल पहले की बात होगी, तो पहले जो है अलग अलग प्रोसेसर लगकर आते थे। मतलब जो मैंने बताया ना, एक सिंपल प्रोसेसर होता है और एक ये मैथ को प्रोसेसर होता है। पहले ये सीपीयू के अंदर अलग अलग जगह पर लगकर आते थे, 2 अलग अलग जगह पर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आप सभी जानते हैं भाई, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इतना हम जो है आगे बढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, एक ही प्रोसेसर में दोनों की क्वालिटी जो है डाल देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आप याद रखना नोट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड काफी आसान है, आप सभी को पता होगा वीडियो कार्ड क्या होता है। अगर आपके कंप्यूटर में वीडियो कार्ड नहीं होगा ना, तो आप कोई भी चित्र नहीं देख पाएंगे, कोई भी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे साउंड कार्ड काम करता है ना, अगर आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं होगा तो क्या नहीं सुन पाएंगे? आप आवाज नहीं सुन पाएंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही वीडियो कार्ड का काम होता है। देखो, इसे ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड बोलते हैं, या फिर डिस्प्ले एडेप्टर बोलते हैं, या फिर ग्राफिक्स कार्ड भी इसको कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, यह हार्डवेयर का एक भाग होता है जिसका कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, ज्यादा जानकारी यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर बताई भी नहीं जा सकती। ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखना है। वीडियो कार्ड वैसे आपको पता भी होगा मेरे भाई। ठीक है, वैसे सारे जितने यहां पर हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, जो पर्सनल कंप्यूटर के होते हैं, मोस्टली हम पहले से देख के आए हैं। बस एक आधा जो है नया मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि मैथ को प्रोसेसर था ना, ये बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने सुना होगा, वैसे सुना होगा आपने भी। ठीक है, आगे चलते हैं। साउंड कार्ड। साउंड कार्ड वही होता है जो अभी मैंने ऊपर बताया, अधिकतर पीसी मल्टीमीडिया के लिए बने होते हैं। साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर एक स्लॉट में लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड के एक स्लॉट में लगा होता है भाई साउंड कार्ड। ठीक है, या बोर्ड में ही बना होता है। साउंड कार्ड की सहायता से संगीत, भाषण या कोई भी ध्वनि को जो है सुना जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे विद्युत आपूर्ति की बात की गई है, यानी कि पावर सप्लाई की बात की गई है। ठीक है, एसएमपीएस इसको बोलते हैं। इसे तकनीकी रूप से एसएमपीएस यानी कि फुल फॉर्म याद रखना, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है, कहा जाता है। ठीक है, एसएमपीएस को क्या कहा जाता है?
स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसको कहा जाता है। यह पीसी के पीछे स्थित होता है, ठीक है। पीसी जो होता है ना आपका पीसी, उसके पीछे स्थित होती है जहां पावर कार्ड जोड़ा जाता है भाई, ठीक है। जहां पावर कार्ड जुड़ता है ना वहीं पर ये अवेलेबल होती है। यह एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए, मतलब जो एसी आपका वोल्टेज होता है ना, जो कंप्यूटर में एसी करंट आता है, उसको कंप्यूटर के जो विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें जो है डीसी वोल्टेज में जो है परिवर्तित करके जो है भेज देती है। प्लस 3.3 वोल्टेज, प्लस 5 वोल्टेज या फिर प्लस 12 वोल्ट में जो है ये भेजती है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया, स्पीकर। स्पीकर के बारे में भी आप जानते होंगे, जैसे ऊपर हमने वीडियोग्राफिक कार्ड्स का देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, साउंड कार्ड का देखा। ऐसे ही स्पीकर के बारे में आप सभी जानते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत के लिए स्पीकर लगा होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट के अंदर भी एक ध्वनि संकेत लगा होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन करने पर स्क्रीन ऑन होने के पहले बीप ध्वनि स्पीकर द्वारा उत्पन्न होता है ना, आप देखते हो ना, एक बीप की आवाज आती है कंप्यूटर में, वो इसी की वजह से आती है मेरे भाई, समझ गए। ये वो स्पीकर नहीं है जो आपके जो आप जैसे कि सॉन्ग सुन रहे हो वो आवाज़ नहीं। एक कंप्यूटर स्टार्ट करते हो एक आवाज़ सी नहीं आती, बीप करके एक आवाज़ आती है, तो उसके लिए जो है इंटरनल सीपीयू के अंदर भी जो है एक स्पीकर लगा होता है छोटा सा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब माफ़ कीजिएगा, आगे चलते हैं टाइमर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो टाइमर क्या होता है, यह मदरबोर्ड पर लगा एक आंतरिक उपकरण होता है, ठीक है। इंटरनल कंपोनेंट होता है ये, मदरबोर्ड पर लगा होता है, जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज, एक साथ तालमेल बैठाने करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है, ठीक है। टाइमर क्या होता है, टाइमर क्या होता है, ये एक साथ जो है तालमेल बिठाने के लिए, मतलब जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं ना उनको एक साथ तालमेल बिठाने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता है टाइमर, ठीक है। अब यहाँ पे विशेष ध्यान दे में क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम टाइमर केवल पल्स देता है, तो ठीक है। तो ये जो सिस्टम टाइमर होता है ना ये केवल पल्स देता है, यहाँ पे लिखा गया ना, ये कहाँ पे गया, ये रहा देखो, ये पल्स पैदा करता है। तो सिस्टम टाइमर जो होता है ना ये केवल पल्स पैदा करता है। प्रोसेसर की गति को मुख्य रूप से गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में जो है मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में। बताइए भाई जो सिस्टम टाइमर होता है, माफ कीजिएगा, जो सीपीयू होता है इसकी गति को मुख्य रूप से किस में मापा जाता है, तो सीपीयू यानी कि प्रोसेसर की गति को गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में जो है मापा जाता है, जिसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है, ठीक है। ये लाइन भी आप याद रखना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, क्लॉक स्पीड इसको बोला जाता है। यह दर्शाता है कि सीपीयू एक सेकंड में कितने अरब या मिलियन चक्र जो है निष्पादित कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं भाई एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है। तो एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, अगर जो है फॉर एग्जांपल भाई जो है हम कुछ चीज़ रिजर्व कर देते हैं ना, जैसे कि हमें लगता है भाई कल को ना कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये चीज़ सेव करके रखते हैं, तो वही एक्सपेंशन स्लॉट होता है। यहाँ पे देखो, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में निर्धारित वह स्थान है जहाँ भविष्य में किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए स्लॉट बना होता है। मतलब एक एडिशनल स्लॉट दे देता है, मतलब कहीं भी ऐड करना पड़े किसी को कोई अन्य चीज़ तो यहाँ पर कर सकता है, ये होता है एक्सपेंशन स्लॉट होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सिस्टम यूनिट को देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टम यूनिट को देख लेते हैं। सिस्टम यूनिट में क्या लिखा गया है, सिस्टम यूनिट के सामने भाग में पावर स्विच, रीसेट बटन, फ्लोपी ड्राइव तथा सीडी ड्राइव होता है। सिस्टम यूनिट यानी कि मॉनिटर के आगे वाले भाग की ये बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, पावर स्विच का बटन होता है, रीसेट बटन का जो है रीसेट बटन होता है, फ्लोपी ड्राइव होती है यहाँ पर तथा सीडी ड्राइव होती है, ठीक है। पावर स्विच सिस्टम यूनिट में विद्युत आपूर्ति को ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है। रीसेट बटन सिस्टम में विद्युत आपूर्ति को बंद किए बिना फिर से ऑन करने के लिए होता है। मतलब वही बात है, रीसेट बटन आप सभी जानते हैं भाई, फोन में भी तो होता है। फोन जो है रीसेट आप करते हो तो एक बार जब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, फोन हैंग हो जाता है, फोन काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, फोन को रीसेट करते हैं ना, मतलब दोबारा चालू करते हैं, तो वो चीज़ें जो छोटी मोटी बग्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑटोमेटिक जो है फिक्स हो जाती है। ऐसी ये चीज़ जो है कंप्यूटर के अंदर बता रहा है, ठीक है। यह सिस्टम हैंग करने की स्थिति में प्रयोग होता है। फ्लोपी ड्राइव तथा सीडी ड्राइव क्रम से फ्लोपी तथा सीडी के रीड और राइट करने के लिए जो है उपयोग होता है। सीडी ड्राइव आप सभी जानते हैं भाई, सीडी ड्राइव क्यों यूज होता है, सीडी ड्राइव जो है सीडी को पढ़ने और लिखने के लिए जो है यूज होता है सीडी ड्राइव मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में विभिन्न बाह्य यंत्रों को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं, ये निम्नलिखित है। मतलब सिस्टम यूनिट के पीछे भाग जो होता है ना आपका, सिस्टम यूनिट जो सीपीयू होता है उसके पिछले भाग में आप सभी जानते हैं भाई स्लॉट होते हैं, डिफरेंट स्लॉट होते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग चीज ऐड करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए, अब आपका जो माउस है, माउस का स्लॉट आप जो आपका माउस यहाँ पे रखा है, ठीक है, कंप्यूटर के आगे रखा है, अब इसकी जो तार है ये सीपीयू के पीछे ही तो ऐड होगी। ऐसे ही आपकी जो है कीबोर्ड की तार, यहाँ पे आपका कीबोर्ड रखा होगा, ठीक है, कीबोर्ड की तार भी पीछे जाके ऐड होगी। यही चीज ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पीछे पीछे क्या जुड़ता है, ये देखो पावर सर्किट पीछे जुड़ती है,
कीबोर्ड पोर्ट जो है पीछे होता है, मॉनिटर पोर्ट जो है पीछे होता है, सीरियल पोर्ट जो है पीछे होता है, पैरेलल पोर्ट पीछे होता है, ऑडियो जैक पीछे लगा होता है, नेटवर्क पोर्ट जो है पीछे लगा होता है, ठीक है, यूएसबी पोर्ट पीछे लगा होता है, SCSI ये यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट जो है ये पीछे होता है मेरे भाई, ठीक है। और SCSI पोर्ट जो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, ये फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है ना, ये भी पीछे होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में जान लेते हैं। ये हार्ड डिस्क देखो, हार्ड डिस्क क्या होता है, दो प्रकार की हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, एक SSD है, ठीक है, एक HDD है, ठीक है, एक HDD है, एक SSD है, SSD है, सॉरी एक SSD है, ठीक है। इससे इससे पहले क्या चलता था, बहुत टाइम पहले जो है मैग्नेटिक टेप चलती थी भाई, ठीक है, मैग्नेटिक टेप चलती थी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो है पुरानी हो गया है, काफ़ी पुराना टाइम हो गया है। इसके बाद जो है ये क्या आई, HDD आई, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव आई। अब हार्ड डिस्क भी जो है पुरानी होने लगी है। अब नए सिस्टम में HDD का उन्नत रूप, यानी कि इसका जो है नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। अब जो है कंप्यूटर में क्या लगाता है, अब कंप्यूटर में SSD लगी आती है, यानी कि सोलिड स्टेट, SOLID, सोलिड स्टेट जो है इसको ड्राइव बोलते हैं भाई, ठीक है, सोलिड स्टेट ड्राइव जो है इसको बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क को बोलते हैं ना हार्ड डिस्क ड्राइव, इसी तरह इसको बोलते हैं सोलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। ऐसा ही यहाँ पे लिखा होगा, ये देख लेते हैं। यह विशाल क्षमता युक्त स्थायी भंडारण उपकरण है, इसमें सॉफ्टवेयर और डेटा सुरक्षित रखे जाते हैं। आप सभी जानते हैं 2026 अपडेट लिख दिया है। आधुनिक पीसी में अब हार्ड डिस्क की जगह SSD यानी कि सोलिड स्टेट ड्राइव का उपयोग होता है, क्योंकि यह बहुत तेज होती है और कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ा देता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे CD ड्राइव के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। CD से डाटा पढ़ने या फिर लिखकर स्टोर के लिए आवश्यकता होती है। फ्लोपी ड्राइव भी आप सभी जानते हैं, फ्लोपी को पढ़ने या लिखने के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है। मॉनिटर भी आपको पता है, यह मुख्य आउटपुट उपकरण है। 2026 अपडेट की बात करूं तो आजकल CRT मॉनिटर की जगह किसने ले ली है, LED, LCD और 4K अल्ट्रा HD मॉनिटर का उपयोग होता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले दृश्य दिखाता है। ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। आजकल टीवी भी कैसे आते हैं, 4K अल्ट्रा आते हैं ना, तो ऐसी जो है आजकल मॉनिटर भी चल गए हैं मेरे भाई, ठीक है। CRT की फुल फॉर्म क्या होगी, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगी मेरे भाई। आगे चलते हैं। माउस के बारे में क्या लिखा गया, यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। आजकल ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस का सबसे अधिक प्रचलन है। आप सभी जानते हैं आजकल वर्तमान में जो है वायरलेस माउस आ गया है, यानी कि कुछ टाइम पहले क्या आते थे, तारों वाले माउस आते थे, लेकिन अब तार वाला माउस कोई यूज नहीं करता है। सभी को चाहिए भाई मैं अपने आप बेड पर बैठा रहूं और बेड पर बैठे बैठे जो है माउस हिलाकर काम करता रहूं, इसको जो है वायरलेस माउस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं भाई, ये सबसे बड़ा जो है मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। यह पीसी में डेटा इनपुट करने का मुख्य साधन है। एक साधारण कीबोर्ड में 101 से 108 कुंजियां होती हैं। पुराने IBM पीसी की कीबोर्ड में संख्या 83 होती थी। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। 108 कुंजियां होती हैं वर्तमान में, और पुराने IBM पीसी में जो है 83 जो है ये संख्या होती थी कुंजियों की, यानी कि जो बटन होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद स्पीकर, आप सभी को पता होगा स्पीकर जो है एक आउटपुट उपकरण है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग प्राय मनोरंजन के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंटर भी आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के डेटा को कागज पर प्रिंट करना हार्ड कॉपी प्रदान करता है। 2026 के अपडेट की बात करूं तो यह आधुनिक लेजर प्रिंटर और 3D प्रिंटर का जो है उपयोग बढ़ गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कैनर में क्या बोल रहा है, वह उपकरण जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं CD रोम ड्राइव आप सभी जानते हैं भाई, जो CD होती है उसको जो है पढ़ने लिखने का काम करता है। CD से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त जाने वाला यंत्र है CD रोम ड्राइव, ठीक है। CD राइटर क्या करता है, CD राइटर CD से डेटा पढ़ने व लिखने दोनों में प्रयुक्त किया जाने वाला यंत्र है मेरे भाई, ठीक है। मॉडेम की बात करें, मॉडेम इंटरनेट में यूज होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बहुत बार पूछेगा, याद रखना। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। यह कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है मेरे भाई। 2026 की अपडेट की बात करूं तो अब यह टेलीफोन लाइनों की बजाय, पहले होता था, आपने सुना होगा ना, पहले क्या होता था, BSNL जो है ब्रॉडबैंड होते थे, वो तारों के से लगते थे, ठीक है। अब जो है तारों का यूज कम हो गया, ठीक है। हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स और 5G वायरलेस तकनीक पर जो है काम करते हैं। अब ऑप्टिक्स आ गए हैं भाई, ठीक है। 5G तकनीक आ गई है और ऑप्टिकल्स काम हो गया है भाई, ठीक है। वायर वाला जो इंटरनेट होता था ना वो बहुत कम हो गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। यूपीएस आप सभी जानते हैं भाई यूपीएस क्या होता है। यूपीएस के बारे में पहले भी बता चुका हूं। जो आपकी लाइट चली जाती है ना एकदम से और कंप्यूटर बंद नहीं होता है, तो वो यूपीएस ही उसको बचाए रखता है। थोड़ी सी पावर सप्लाई यूपीएस देता रहता है। देखो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टेबल
पावर सप्लाई जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। यह बैटरी से चलने वाला उपकरण है जो बिजली जाने पर कंप्यूटर को अनवरत बिजली सप्लाई देता है ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे और कंप्यूटर अचानक बंद न हो। ठीक है। एसीपी यूपीएस जैसे आधुनिक एपीसी यूपीएस जैसे आधुनिक यूपीएस अब अधिक बैकअप जो है समय प्रदान करते हैं मेरे भाई। ठीक है। तो ये जो है आज हमारा यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया मेरे भाई। ठीक है। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के चैप्टर का। ठीक है। आज हमारा जो है 5वां चैप्टर चल रहा है। इसके बस एमसीक्यू बचे हैं, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, 30 एमसीक्यू है मेरे हिसाब से इसके अंदर। ठीक है। वो संडे वाले दिन करवा दूंगा। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट वीक से 6ठा चैप्टर जो है शुरू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। 6ठा चैप्टर हो जाएगा और 13 चैप्टर तक जो है हम यहाँ पर जाने वाले मेरे भाई। ठीक है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको, जीरो से पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है। और इसके एमसीक्यू एडिशनल भी मैं दूंगा। यहाँ पे थ्योरी और एमसीक्यू तो करवा रहा हूँ ना, अगर समय बचेगा ना आपके रिटन एग्जामिनेशन में हरियाणा पुलिस के, थोड़ा सा भी समय बचाना, इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको दोबारा से दे दूंगा मेरे भाई। ठीक है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा। बस आप पेशेंस रखो, अभी टाइम है थ्योरी पढ़ने का, डिटेल से पढ़ने का मेरे भाई। ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी क्या नहीं आई है, पीएमटी पीएसटी की डेट नहीं आई है। ठीक है। हरियाणा पुलिस में पहले पीएमटी पीएसटी की डेट आएगी, वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तब जाके हमारी हलचल थोड़ी तेज होगी कि हाँ अब कभी भी आपका एग्जाम डेट आ सकता है मेरे भाई। ठीक है। तो इतने जो है आप पैनिक बिल्कुल मत हो। अपना जो चला हुआ है ना रूल रेगुलेशन से जो चला हुआ है, थ्योरी आपको डिटेल से पढ़नी है, जीरो से पढ़नी है, बेसिक से पढ़नी है, तो इसी पे अभी आप जो है डिपेंड रहो, ऐसे ही आपको करना है मेरे भाई। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी और सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहीं से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर देना और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहना मेरे भाई। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।